दोस्तों आज हम पढ़ाएंगे आपको सर्वनाम। मुश्किल से 3 मिनट के अंदर अंदर पूरा सर्वनाम मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। बात समझ में आई? अब देखिए सर्वनाम पढ़ते कैसे, और आप 2 की स्पीड से देखिए, आपका काम भी हो जाएगा। ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, बस इतना याद रखना। सर्वनाम के प्रकार के मतलब कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। मैं, ये सर्वनाम की पहचान है। हम, तू, तुम, वह, यह, कौन, कोई, जो, ये सब क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। पुरुष, प्रश्न, 2 हो गए। निश्चय, अनिश्चय, देखो पास पास से 2 हो गए। प्रश्न, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, निज और संबंध। तो निज वाला ये, संबंध ये। जब निजता होगी तभी तो संबंध बनेंगे। अब देखिए पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। मेन पुरुष वाले 3 होते हैं, बस इसी में होते हैं। उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष। उत्तम मतलब जो मैं अपने की बात करें, मैं, हम, क्या हो जाए? उत्तम। मध्यम क्या? तू या तुम। ठीक है। अन्य क्या? आप, यह, वह, ये क्या है? इसके हो गए। अब देखिए इसके बाद आ जाएंगे प्रश्नवाचक में। पहले प्रश्नवाचक देख लेते हैं, क्योंकि कौन क्या होता है प्रश्नवाचक। आपका प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा आप लोग का जानते होंगे। ठीक है। और प्रकार याद रखना, 6 लगाना है आपको। ठीक है। और निश्चयवाचक यह वह, जिसको जो आप जानते हैं निश्चित, तो क्या हो जाएगा? यह वह। और अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। ठीक है। संबंध जो पढ़ेगा सो आगे बढ़ेगा। बात समझ में आ गई। संबंध जो और सो के साथ होता है, हमेशा याद रखना। संबंधवाचक जो और सो का। निज में क्या? आप, स्वयं, खुद। ये क्या? निजता का भाव है। मतलब आप खुद कर लें, अपना काम स्वयं करें, दूसरों के सहारे ना कर रहे हैं, ऐसे। अब पुरुषवाचक के देखिए, जिसमें पुरुष जाति का। अब देखो, जिस सर्वनाम में लेखक श्रोता, ठीक है, मतलब किसी अन्य के नहीं, वो मतलब जो अपने बारे में बताए। लेखक श्रोता क्या? स्वयं अपने बारे, अन्य किसी के लिए करता हो तो क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक। अब निजवाचक क्या होगा? जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु या आदि की ओर निश्चित रूप से संकेत करे। तो निश्चित, देखो ये परिभाषा नहीं, वह जा रहा है तो वह जा रहा, कहीं ना कहीं आप उसको मतलब जानने की कंडीशन पे तो देख ही रहे हैं। अनिश्चयवाचक, जिस सर्वनाम में कोई अनिश्चितता का बोध होता है, निश्चयवाचक। परिभाषाओं में नहीं जाइए, बस कोई आ रहा है तो आप क्या उसको जानते हैं? दिख नहीं रहा, जब देखेंगे तभी तो बता पाएंगे कोई आ रहा है। जब ये वही कोई डॉक्टर को बुलाओ, ठीक है, तो अब पता नहीं कौन सा डॉक्टर आए, किस मान लो कोई काम कर रहे हैं तो आप किसी को अंदर से बुलाओ, तो कोई अनिश्चयवाचक है ना। और संबंधवाचक क्या? जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। सफलता, ठीक है, जो सो होगा। ठीक है। बात समझ में आ गई। सफलता की कुंजी क्या है? जो पढ़ेगा सो आगे बढ़ेगा। वैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा याद, जो जैसा अभी देखो पढ़ा के हैं, जो सो। ठीक है। यही इस टाइप के होते हैं। ठीक है। परस्पर एक दूसरे के संबंध बतलाते हैं। अब पुरुष के बाद आ गया वो, सॉरी, प्रश्नवाचक क्या? कौन क्या अभी पढ़ा के हैं, जिसमें से क्या कौन क्या के स्थान पे हो जाए। निजवाचक क्या होगा? जिसमें से आप, अपना शब्द का प्रयोग हो, तो वो क्या होगा? ठीक है। तू अपना मन लगा, तो ये क्या मतलब? अपना मन मतलब अपने, मतलब अपने बारे में बताए, तो वो क्या हो जाएगा? निजवाचक। बात समझ में आ गई। और देखिए सर्वनाम में भी मतलब आप शब्द का प्रयोग होता है श्रोता के द्वारा। ठीक है। लेकिन आदर के रूप में इसको क्या मध्यम पुरुष में किया जाता है। देखो आदर के रूप में। बात समझ में आ गई कि नहीं? आप किसी के सम्मान में। आप, वे, ये, हम, तुम, ये हमेशा क्या बहुवचन के। किंतु जब आप किसी का सम्मान प्रकट करते हैं तो एक भी व्यक्ति के लिए होता है। बात समझ में हो गई कि ये नहीं कि आपका स्वागत है हमारे यहाँ, तो ऐसे ही तो बोलते हैं कि पूरी टीम थोड़ी आ रही। तो जैसे क्या है, मैं यह कार्य आपसे ही कर लूँगा, तो ये क्या सम्मान के रूप में हो जाता है। सर्वनाम में संज्ञा की भांति लिंग, ठीक है, लिंग वचन कारक होते हैं। सर्वनाम में भी क्या संज्ञा की भांति लिंग वचन कारक होते हैं। ठीक है। पर इसमें संबोधन का मतलब कारक नहीं होता, मतलब संबोधन एक पर्टिकुलर की बात नहीं होती। ठीक है। इसमें क्या हो जाता है? यूनिटी को डिफाइन कर देता है। ठीक है। बात समझ में आ गई। जैसे सर्वनाम के रूप में तालिका में दर्शाया गया है। अब आगे देख लेते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।